ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय दूसरा श्लोक संख्या 4। जो श्लोक हम हमेशा मंगलाचरण में उच्चारण नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणम श्री भगवान को नमः कृत्य नमस्कार करके नरम चैव तथा नारायण ऋषि को नर उत्तमम सर्वश्रेष्ठ मनुष्य देवीं देवी सरस्वतीं विद्या की अधिष्ठात्री देवी व्यासम श्रील व्यास देव को ततः तत्पश्चात जयम विजय प्राप्त करने हेतु उदीरयेत घोषित करे। भाषांतर एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को भगवान श्री नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करना चाहिए। तात्पर्य: संपूर्ण वैदिक साहित्य तथा सभी पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने हेतु हैं। जीव अनादिकाल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष अविरत चलने वाला है। इसके लिए कोई योजना बनाकर जीव का इसमें से निकल पाना संभव नहीं है। यदि वह इस अविरत जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है तो उसे ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। जो इस प्रकार के निवारक उपाय अपनाना चाहता है उसे वेदों तथा पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना होगा। अल्पज्ञानी मनुष्य का कहना है कि पुराणों का वेदों से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, किंतु ये पुराण विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के लिए वेदों की पूरक व्याख्याएं हैं। सभी मनुष्य एक से नहीं होते। कुछ मनुष्य सतोगुणी होते हैं, कुछ रजोगुणी होते हैं और कुछ तमोगुणी होते हैं। पुराणों को इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि किसी भी श्रेणी के मनुष्य उनसे लाभ उठा सकते हैं और धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करके कठोर जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। श्रील सूत गोस्वामी पुराणों के पाठ की विधि प्रदर्शित करते हैं। जो मनुष्य वैदिक साहित्य तथा पुराणों के उपदेशक बनना चाहते हैं वे इस विधि का पालन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण है और यह विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भवबंधन से छूटने के इच्छुक हैं।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषत शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वरिष्ठ वैष्णवों की आज्ञा से अपने निजी शुद्धिकरण के उद्देश्य से आज आप सबके सन्मुख कुछ चर्चा करने का एक तुच्छ प्रयास कर रहा हूं। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करना चाहिए। इस श्लोक को हम लोग नित्य भी श्रीमद् भागवतम श्रवण करने से पहले उच्चारण करते हैं। तो इस जो नित्य प्रार्थनाएं जिनका हम उच्चारण किसी भी वर्ग से, सत्र से पहले या कोई भी क्रिया करने से पहले करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? मंगलाचरण। सॉन्ग बुक में भी अगर आप देखेंगे तो जो सबसे पहले जो प्रार्थनाएं दी गई हैं उससे ऊपर लिखा हुआ है मंगलाचरण। तो मंगलाचरण शब्द की अगर संधि विच्छेद किया जाए तो दो शब्दों से बना हुआ है। क्या? मंगल आचरण। तो जिन प्रार्थनाओं को करके हमारा आचरण मंगल हो जाए उनको बोला गया मंगलाचरण। तो किसी भी भक्तिमय कार्य को शुरू करने से पहले मंगलाचरण प्रार्थनाएं क्यों की जाती है? ताकि हमारा आचरण मंगलमय रहे और हमारे आचरण में कुछ अमंगल होने के कारण उस भक्तिमय क्रिया में कोई विघ्न ना आए। सो दैट our impurities do not bring any obstacles in the process of devotional service। हमारे आचरण में जो अमंगल है उससे भक्ति की क्रिया में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? मंगलाचरण जो प्रार्थनाएं हैं उनका उच्चारण करते हैं और प्रार्थना करते हैं। ठीक, तो ये श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण है एक तरह से। इसके पहले का जो श्लोक है उस श्लोक के अंदर क्या किया गया? कल जो आपने सुना था उसमें क्या था? श्रील शुकदेव गोस्वामी पाद की स्तुति की गई थी। और उसमें यह बोला गया था कि क्या श्रील शुकदेव गोस्वामी पाद कैसे हैं? ये जो समस्त मुनि हैं, सूत शौनक आदि 88,000 ऋषि जो हैं, जो जमा हुए हैं, ये सूत गोस्वामी से सुन रहे हैं और सूत गोस्वामी शुकदेव गोस्वामी पाद की प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये सूत गोस्वामी और शौनक आदि 88,000 मुनि जो हैं, इन सब के क्या है? शुकदेव गोस्वामी पाद गुरु हैं। मुनि नाम गुरु, ऐसा उस श्लोक के अंदर में वर्णन आता है। तो शुकदेव गोस्वामी पाद की प्रार्थना करके सबसे पहले क्या किया गया? गुरु की प्रार्थना की गई। और गुरु की प्रार्थना करने के बाद में इस श्लोक में कुछ विशिष्ट पर्सनालिटीज, विभूतियों की प्रार्थना की गई। सबसे पहले क्या? नारायणम, भगवान श्री कृष्ण की। फिर उसके बाद में क्या? नरम चैव नरोत्तमम, नर नारायण ऋषि की। देवीम सरस्वतीम, भगवती सरस्वती की। फिर क्या? व्यासम, व्यासदेव की। तो इन 5 विभूतियों की प्रार्थना की गई। किस किस की? नारायण अर्थात भगवान श्री कृष्ण की, नर नारायण ऋषि की, सरस्वती देवी की, व्यासदेव की। ठीक, तो 5 लोगों की प्रार्थना की गई।
इस श्लोक के अंतर्गत। तो इस श्लोक का कहीं कहीं पे एक छोटा सा पाठ भेद मिलता है। बहुत से श्लोकों का कुछ कुछ शब्दों में अलग उच्चारण होता है। तो ये श्लोक श्रीमद् भागवतम के साथ अन्य पुराणों में भी उपलब्ध है। तो इस श्लोक का एक छोटा सा पाठ भेद ऐसा मिलता है कि कहीं कहीं ये श्लोक इस तरह से पाया जाता है, क्या, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं चैवम ततो जयमुदीरयेत्। ऐसा पाठ भेद भी इस श्लोक का उपलब्ध है, किंतु दोनों जगहों पे उसका एक ही अर्थ है। जहां पे जिस तरह से हम इस श्लोक को, हमारे लिए श्लोक उपलब्ध है, यहां पे तो शब्द स्पष्ट है, क्या, व्यासम। व्यास से अर्थ क्या है, कृष्ण द्वैपायन व्यास, भगवान श्री व्यास, जिन्होंने इस समस्त वैदिक साहित्य को लिपिबद्ध किया। और जहां पे च एवं भी शब्द आता है, वहां पे जो च शब्द है, देवीं सरस्वतीं च एवं, साथ ही में, तो वो ग्रंथकार की प्रार्थना उसमें की गई। तो ग्रंथकार मतलब श्रील व्यासदेव। तो दोनों भी पाठ भेद भी जहां जहां उपलब्ध है, वहां पे च एवं से भी श्रील व्यासदेव को ही इंगित किया गया है। तो पहली चीज स्पष्ट है कि इसके अंदर 5 विभूतियों की प्रार्थना की गई। किसकी? सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की, नर ऋषि की, नारायण ऋषि की, व्यासदेव की और भगवती सरस्वती की। 5 विभूतियों की प्रार्थना की गई। ठीक। अब व्यासदेव की प्रार्थना करने के 2 कारण। पहला कारण कि इस ग्रंथ के रचयिता स्वयं श्रील व्यासदेव है, और दूसरा कारण कि शुकदेव गोस्वामी के गुरु के पद पर श्रील व्यासदेव है, क्योंकि उनको श्रीमद् भागवतम का ज्ञान किससे मिला है? श्रील व्यासदेव से। तो एक तरह से देखा जाए तो ये गुरु परंपरा की ओर संकेत करता है कि हम जब भगवान के गुणगान करने की शुरुआत करेंगे, श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का यश है। तो हम भगवान श्री कृष्ण के यशगान करने के लिए कब पात्र हो पाएंगे? जब हम गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की ओर जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले क्या किया मुनियों ने? श्री शुकदेव गोस्वामी, जो उनके गुरु है, उनकी प्रार्थना की। तत्पश्चात इस श्लोक में श्री व्यासदेव की प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। और व्यासदेव की प्रार्थना करने के साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे नर नारायण ऋषि की प्रार्थना की गई है। ये बहुत जगह देखने को नहीं मिलता कि नर नारायण ऋषि के लिए विशेष कहीं प्रार्थना की गई हो, लेकिन इस श्लोक में किया गया। इसका एक विशेष कारण है। भगवान व्यास का एक और नाम है, उनको बोला गया है क्या? बादरायण। क्यों उनको बादरायण क्यों बोला गया है? क्योंकि उन्होंने बद्रिकाश्रम में रहकर तपस्या की और वहीं पे इस समस्त वैदिक साहित्य की रचना की। तो बद्रिकाश्रम, जो बद्रीनाथ धाम है, वहां के अधिष्ठात्रा देव जो है, प्रत्येक क्षेत्र के अलग अलग अधिष्ठात्रा देव होते हैं। तो जो बद्रिकाश्रम क्षेत्र है, उस धाम के जो अधिष्ठात्रा देव है, वो नर नारायण ऋषि हैं। तो इसीलिए विशेष में जहां श्रीमद् भागवतम की रचना हुई, उस जगह में उन देवता का विशिष्ट कृपा आशीर्वाद होता है। तो श्रीमद् भागवतम की रचना में श्रील व्यासदेव के ऊपर नर नारायण ऋषि की विशेष कृपा रही। इसीलिए इस श्लोक के अंदर नरम चैव नरोत्तमम ये बोलकर नर नारायण ऋषि की भी प्रार्थना की गई। ठीक। तत्पश्चात क्या बोला? देवीं सरस्वतीम। देवीं सरस्वतीम से तो साफ अर्थ है कि देवी सरस्वती की प्रार्थना की गई। क्यों? क्योंकि सरस्वती ये ज्ञान एवं बुद्धि की देवी है ना। प्रत्येक क्रियाकलाप जो हम इस भौतिक जीवन में करते हैं, वो किसी ना किसी देवी देवताओं के द्वारा कंट्रोल्ड है। जैसे मन के देवता कौन है? चंद्रमा। और हर एक क्रियाकलाप करने के कोई ना कोई देवता है। जैसे जल के अधिष्ठात्रा देव कौन है? वरुण। अब हमारे शरीर के अंदर साइंटिफिक कॉम्पोजिशन देखा जाए तो अराउंड 70% और मोर ऑफ इट इज वाटर। तो उतने पूरे वो जो जल तत्व है, उसके ऊपर प्रतिनिधित्व वरुण देव का है। तो जल संबंधित जो भी क्रियाएं हमारे शरीर में होंगी, वो वरुण देव के निरीक्षण में और उनकी अनुमति और आज्ञा से ही होगी। तो ऐसे हमारी जितनी भी क्रियाएं हम करेंगे,
वो किसी ना किसी देवी देवताओं द्वारा नियंत्रित की गई है। जैसे अगर ये हाथ यहां से यहां हिलाया अभी, तो ये हाथ इतना मोशन करने में भी बहुत सारे देवताओं का इन्वॉल्वमेंट है, तो ही हो सकता है। हाँ, और ये सब क्यों है? ये सब भगवान की रचना है। ये सब भगवान के आज्ञा से ये समस्त देवी देवता ये कार्य कर रहे हैं। किस लिए? ताकि मनुष्य इस भौतिक जगत में आया है तो वो जिस कामना से आया है, भौतिक सुखों का उपभोग करने के लिए, हालांकि सुख नहीं मिल सकता, लेकिन वो एक जो सुख का मिराज, मिराज को क्या बोल सकते हैं हिंदी में? मृग छाया, मृग मरीचि। हाँ, वो जल का जो अनुभूति होती है ना धूप के अंदर, जहां पे पानी दिखाई देता है लेकिन पानी होता नहीं है, तो वो एक पूरा फैसिलिटी क्रिएट किया गया है ताकि जीव मात्र जहां से आया है वहां वापस जा सके। तो इसके लिए हर एक चीज के लिए एक देवी या देवता या किसी को नियुक्त किया गया है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि सारार्थदर्शिनी नाम का एक भागवतम का टीका है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का। तो वो टीका के ऊपर भानु महाराज का एक कमेंट्री है। तो उस कमेंट्री में भानु महाराज इज सेइंग वेरी इंटरेस्टिंगली कि जिस सरस्वती देवी की यहां बात हो रही है, शी इज डिफरेंट फ्रॉम द सरस्वती देवी हु इज द गिवर ऑफ मटीरियल एजुकेशन। जो भौतिक विद्या की देवी सरस्वती है, उनसे भिन्न ये सरस्वती है जिनका यहां उल्लेख है। ऐसा भानु महाराज ने स्पष्ट उसके अंदर एक ही हैज गिवन अ फुट नोट, एक अलग से महाराज ने उसके अंदर में नोट दिया है। तो ऐसा क्यों बोला गया है? तो बृहद भागवतामृत में एक कथा आता है वो गोप कुमार का। तो उसमें एक जगह पे ऐसा संकेत है कि वो गोप कुमार जब वैकुंठ में जाता है तो वैकुंठ में उसको सब देवी देवता दिखते हैं। तो वो बोलते हैं, वहां पे भी वर्णन किया हुआ है गोस्वामी पाद ने, कि वो देवी देवता जो उसको वैकुंठ में दिखाई देते हैं वो वास्तव में देवी देवता नहीं होते हैं, वो भगवत पार्षद होते हैं जो देवी देवताओं के स्वरूप में होते हैं वहां पे। तो ऐसे ही प्रत्येक देवी देवता जो है वो भगवान के सेवक स्वरूप में भगवान के धाम में भी विराज रहे, और उनका एक्सपांशन या उनका जो एक प्रोटोटाइप जिसको बोला जाता है, वो उसका एक्सपांशन इस भौतिक जगत की सारी चेष्टाओं को कंट्रोल करने के लिए यहां पे आविर्भूत होता है। तो वैसे ही जो सरस्वती देवी है वो भगवान की नित्य संगिनी बोला गया है। नृसिंहदेव के प्रार्थना में क्या बोलते हैं? वागीशा यस्य वदना। नृसिंहदेव की दो संगिनियां बताई गई हैं। एक वागीशा, वागीशा मतलब जो वाक की ईश्वरी है, ईशा है, वो कौन? सरस्वती। वागीशा यस्य वदना, जिनके वदन में वागीशा सरस्वती का निवास है। लक्ष्मीम च यस्य वामांगा, और वामांग में जिनके बाई जंघा पर भगवती लक्ष्मी विराजमान है। तो इससे भी इंगित किया गया है कि सरस्वती का जो मूल स्वरूप है वो हम भौतिक जो सरस्वती देवी देखते हैं उनसे थोड़ा भिन्न है। तो यहां पे खास तौर पे ये वर्णन क्यों किया गया? क्योंकि ये भौतिक ज्ञान नहीं है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। तो इसको समझने के लिए जो क्षमता चाहिए, वो जो भगवती सरस्वती का मूल स्वरूप है, वो देवी कृपा करेंगी तो हमारे ये समझ में आएगा। और जो ब्रह्म संहिता हम लोग उच्चारण करते हैं वो ब्रह्म संहिता के कुछ एक श्लोक है, पूर्ण ब्रह्म संहिता नहीं है। जो पूरी ब्रह्म संहिता है वो और भी बृहद है, इससे पहले कई श्लोक हैं। तो उस ब्रह्म संहिता में भी यह संकेत किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को यह ज्ञान दिया उन देवी सरस्वती द्वारा। वो जो देवी सरस्वती का मूल स्वरूप है उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को यह ज्ञान प्रदान किया। और ऐसा वर्णन आता है उसमें कि प्रणव अर्थात ओंकार उसका मूल है और गायत्री छंद में वो ज्ञानबद्ध है। तो ये टेक्निकल चीज है, वी डोंट नीड टू गेट इनटू दिस, गायत्री छंद क्या है और ये सब कुछ। अब आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो इस श्लोक के द्वितीय चरण के उत्तरार्ध में आखिरी में
सुत गोस्वामी पाद बोल रहे हैं ततो जय मुदीरयेत, तत्पश्चात जय उच्चारण किया जाए। क्या करें? सबसे पहले नमस्कार करें। किस किस को? नारायणम नरम नरोत्तमम देवीं सरस्वतीम व्यासम, इन 5 लोगों को सबसे पहले नमस्कार कर दिया। अब नमस्कार करने के बाद में क्या किया? ततो, तत्पश्चात क्या? जय मुदीरयेत, जय का उच्चारण करें। तो अब ये जय के उच्चारण के 2 विभिन्न अर्थ हैं। तो सबसे पहला शब्दशः अर्थ। शब्दशः अर्थ क्या हुआ? जय घोष किया जाए। तो जैसे हम भी नित्य में जब भी हम लोग मंगलाचरण करते हैं तो उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? ये भगवान का जय घोष है। भगवान के पुण्य नामों की स्मृति है, भगवान का जय घोष है। तो इन 5 विभूतियों को नमस्कार करने के बाद में क्या किया जाए? जय मुदीरयेत, तत्पश्चात जय का उच्चारण किया जाए। तो पहला हुआ शब्दशः अर्थ, अर्थात क्या? कि जय बोला जाए, भगवान की जय हो। ये जय का उच्चारण किया जाए। इसका दूसरा अर्थ वो है जो यहां श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं। तो जहां पे तात्पर्य से पहले भाषांतर में ही सबसे पहले श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला? He starts translating with विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने के पूर्व। तो यहां से जय शब्द का अर्थ होता है वो जो विजय को प्राप्त करवाए, दैट विच विल लीड यू टू विक्ट्री, जिससे आपकी विजय होगी, उससे जय शब्द से उस चीज की ओर संकेत किया गया। तो विजय किस चीज से होगी? वो इससे पहले श्लोक में फिर से क्या था? आध्यात्म दीपम अतितीर्षिताम तमोंधम। तो तमोंधम, तम अंध, अंध मतलब अंधेरा, तमंध मतलब गहरा अंधेरा, अज्ञान रूपी गहरा अंधेरा। तो जो जेल की सजा होती है ना, जेल की सजा में वैरायटीज होती है अलग अलग। एक जेल की सजा होती है जिसको बोलते हैं काल कोठरी। उसमें क्या होता है? बहुत छोटा सा क्यूबिकल होता है, उसमें अकेला आइसोलेशन में एक आदमी रहता है, सिंगल बंदा। और वो कैसा रहता है? पिच डार्क, कंप्लीट डार्कनेस। वो कैदी को उसी के अंदर रहना पड़ता है, उसको वहीं पे खाना दिया जाता है। ही हैज टू एक्सक्रीट देयर, ही हैज टू यूरिनेट देयर। मलमूत्र त्याग करने के लिए भी उसको कोई अन्य जगह नहीं दी जाती। वो उतने क्यूबिकल के अंदर एक छोटा सा निकास होता है, एक होल बना दिया जाता है, उसको वो उसी के अंदर में रहना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं? काल कोठरी। तो ये जो भौतिक जगत है, ये हमारे लिए क्या है? वास्तविकता में काल कोठरी। हम लोगों को लगता है कि हम लोग यहां पे बहुत सुख में है, पर जो हमारा मूल स्वरूप है, अगर उससे हमारी तुलना की जाए तो हमारी अवस्था वैसी ही है जैसे वो काल कोठरी वाले सजा भोगने वाले कैदी की होती है। हमारा मूल स्वरूप कैसा है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो अगर कृष्ण चिन्मय है, सच्चिदानंद है, तो कृष्ण के दास भी कैसे होते हैं? चिन्मय और सच्चिदानंद। तो जो कृष्ण का स्वरूप है वैसा ही कृष्ण के दासों का स्वरूप होता है। तो भगवान के स्वरूप के बारे में हम बहुत सारा वर्णन आगे इसी श्रीमद् भागवतम में सुनेंगे और पढ़ेंगे। तो जो भगवान के नित्य सेवक होते हैं उनका स्वरूप भी भगवान जैसा होता है। तो उस स्वरूप को छोड़कर हम इस हाड़ मास के शरीर में आए हुए। एक वृंदावन के संत हुए श्री मलुकदास जी महाराज, उन्होंने एक बहुत सुंदर छप्पा लिखा, वो उसमें बोलते हैं, सुंदर काया देख के उपजत मन अनुराग, गढ़ी ना होती चामड़ी तो जीते खाते काग। किसी का सुंदर स्वरूप देखकर, कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है अगर, तो उसको देखकर एवरीवन फील्स अट्रैक्टेड, हर किसी के मन में अनुराग की उत्पत्ति होती है। लेकिन अगर विचार किया जाए तो ये अगर जो चमड़ी है, इसकी कोटिंग अगर मड़ी नहीं होती, ये चाम मड़ी नहीं होती अगर शरीर के ऊपर, तो जीते खाते काग, तो जिंदा पुरुष को कौवे खाने के लिए आते।
ये हमारे शरीर की असलियत है। दर्पण आगे ठाड़ वे खूब संहारे पाग। पुराने जमाने में सदगृहस्थों का लक्षण होता था कि वो पगड़ी पहना करते थे। जो भी गृहस्थ व्यक्ति होते थे, इज्जत मानी जाती थी। आज भी गांवों में कई कम्युनिटीज ऐसे हैं जो पगड़ी पहनती है, वो उनकी इज्जत मानी जाती है। तो पुरुषों को बहुत अभिमान होता था अपनी पगड़ी का एक जमाने में। तो मलुकदास जी बोल रहे हैं, दर्पण आगे ठाड़ हुए खूब संहारे पाग। शीशे के आगे खड़े रह के बहुत आराम आराम से पगड़ी बांध रहे हो, खूब सजा रहे हो अपने आगे देखकर। और ऐसी काया देख के चोंच संहारे काग। और तुम्हारी ऐसे ये शरीर को देख के कौवा अपनी चोंच घिस रहा है, पैनी कर रहा है, इंतजार में है कि कब तू मरेगा और कब मैं तुझे खाऊंगा। तो असलियत ये है कि हम क्या है ये जो हाड़ मांस का चाम का शरीर है, ये कौवों और गिद्धों का भोजन है। इट इज अ बैग ऑफ, अगर सच में भी एक घाव हो जाए ना अभी, अगर यहां पे इतना बड़ा और चमड़ी निकल जाए, और उसको इफ यू डोंट अटेंड टू इट, उसकी अगर शुश्रूषा नहीं की जाए, उसको अगर ध्यान नहीं दिया जाए, तो 2 दिन बाद उसको देख भी नहीं सकते, इतना विभत्स स्वरूप होता है उसका। हाँ, कीड़े लग जाएंगे उसके अंदर। तो ये असली स्वरूप है इस भौतिक जगत का। तो सोचिए कहां वो चिन्मय स्वरूप जहां भगवान के समान देह प्राप्त है, और कहां हम यहां पर है इस शरीर में। तो वो काल कोठरी का जो एग्जाम्पल है ना, वो एग्जैक्टली फिट होता है। तो तमांधम, इससे पहले श्लोक में इसे बोल रहे हैं। तो अति तितीर्षताम, जो तितीर्ष हैं, जो इसको पार करने की इच्छा रखने वाले हैं, तितीर्ष भी नहीं केवल, कैसे अति तितीर्ष, जिनकी बहुत बहुत कड़ी इच्छा है, बहुत पुरजोर इच्छा है इसको पार करके यहां से बाहर निकलने की, उन लोगों के लिए ये श्रीमद् भागवतम है। तो ततो जयमुदीरयेत, जयमुदीरयेत, हम ये जयमुदीरयेत से वहां गए थे कि संपूर्ण वैदिक साहित्य तथा तभी पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने हेतु है। यहां पे भी श्रील प्रभुपाद शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, गहनतम। गहन मतलब क्या? कठिन, जटिल। गहनतम जो बहुत अत्यंत कठिन है वो। तो इस जगत से विजय प्राप्त करने हेतु, विजय क्यों प्राप्त करना है? क्योंकि ये जगत क्या है? कारागार है। ये जगत क्या है? तमांधकूपम, अंधे कुएं के समान है, काल कोठरी के समान है। इसीलिए इससे बाहर निकलना है, इससे विजय प्राप्त करना है, अर्थात क्या? इससे बाहर निकलना है। तो जो विजय प्राप्त करने का एक मार्ग है, वो मार्ग क्या है? वो वैदिक साहित्यों द्वारा बताया गया है। तो प्रभुपाद यहां बोल रहे हैं, संपूर्ण वैदिक साहित्य तथा सभी पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने हेतु है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि प्रभुपाद यहां पे बोल रहे हैं संपूर्ण वैदिक साहित्य तथा सभी पुराण। यहां पे श्रील प्रभुपाद ने स्पेसिफिकली ऐसा नहीं लिखा कि श्रीमद् भागवतम, श्रील प्रभुपाद ने लिखा संपूर्ण वैदिक साहित्य तथा सभी पुराण। तो ये एक बहुत सुंदर तरीका है किस चीज से बचने का? चौथे नामापराध से। टू ब्लास्फेम द वैदिक लिटरेचर एंड लिटरेचर इन परसुएंस ऑफ वैदिक वर्जन। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि किसी तरह कुछ पूर्वाग्रह या कुछ गलत इंफॉर्मेशन की वजह से हमारा अंडरस्टैंडिंग ये बन जाता है कि श्रीमद् भागवतम ही टॉप मोस्ट और बाकी सब बोगस है। श्रीमद् भागवतम टॉप मोस्ट है, अग्रीड, बट बाकी सब बोगस नहीं है, क्योंकि परंपरा से प्राप्त है और वैदिक साहित्य का ही आगे एक शब्द आएगा जहां प्रभुपाद बोलते हैं कि ये वैदिक साहित्य का पूरक है। दिस इज समथिंग दैट कंप्लीट्स द वैदिक लिटरेचर। तो ये ऐसा क्यों बोला गया है यहां पर? श्रील प्रभुपाद ने ऐसा स्पष्ट क्यों बोला है? क्योंकि जो पुराणों का विभाजन है, ये 3 गुणों के हिसाब से पुराणों का विभाजन किया गया है। कुछ पुराण जो है वो तमोगुणी प्रधान व्यक्तियों के लिए है, कुछ पुराण जो है वो रजोगुणी प्रधान व्यक्तियों के लिए है, और कुछ पुराण जो है वो सतोगुणी प्रधान व्यक्तियों के लिए है। पुराण तमोगुणी, रजोगुणी या सतोगुणी नहीं है। तमोगुणी प्रधान व्यक्तियों के लिए, रजोगुणी प्रधान व्यक्तियों के लिए और सतोगुणी प्रधान व्यक्तियों के लिए पुराणों का विभाजन। पुराण तमोगुणी नहीं है, पुराण रजोगुणी नहीं है और पुराण सतोगुणी नहीं है।
पुराण में शुद्ध वैदिक ज्ञान ही दिया हुआ है। तो जिसकी जैसी क्षमता है उसको उस प्रकार का ज्ञान परोसा गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्व संस्कारों के कारण मांसाहार में इतना ज्यादा लिप्त है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं मांसाहार अगर छोड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा, उस व्यक्ति को अगर आप बोलोगे कि कांदा लहसुन नहीं खाने का, सुबह 4 बजे मंगल आरती में आने का, वो बाप जन्म में नहीं कर सकता है, वो इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। तो वो जिस अवस्था में है उस अवस्था से उसको धीरे 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 ऊपर उठाया जा सकता है ना। तो इसीलिए क्या है, कुछ पौराणिक साहित्य ऐसा है जिसमें एक ऐसा प्रोविजन दिया गया है, एक रूल एंड रेगुलेशन के अंतर्गत, जहां उसको मांसाहार करने का परमिशन दिया गया है। लेकिन वो जो परमिशन दिया गया है अगर वास्तव में वैदिक पद्धति से किया गया तो वो एक बहुत जटिल क्रिया है, और वो अगर उस तरीके से किया जाएगा तो सबसे पहले तो क्या है कि ऐसे ही कोई भी मांसाहार नहीं कर सकता है, उसके लिए वो बलि विधान है। वो एक तो पहले बहुत जटिल प्रोसेस है, और वो अगर प्रॉपर प्रोसेस से अगर कोई करेगा तो इवेंचुअली वो उससे ऊपर उठेगा ही उठेगा, बिकॉज द प्रोसेस इज डिजाइंड, वो इस तरह से पूरा बनाया गया है प्रोग्राम कि ग्रेजुअली धीरे 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 मनुष्य ऊपर उठते जाता है। तो जो जिस अवस्था में है उस अवस्था से उसको ऊपर उठाने के लिए इस पौराणिक साहित्य को बहुत सिस्टमैटिकली असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे अरेंज किया हुआ है। आगे प्रभुपाद बोलते हैं जी, श्रीमद् भागवतम आगे, इसीलिए लास्ट में श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य के अंदर बोलते हैं श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण है। निष्कलंक क्यों बोला गया है, क्योंकि बाकी जो अन्य पुराण है सभी के अंदर कहीं ना कहीं ज्ञान कांड और कर्म कांड इत्यादि मिश्रित है। कर्म कांड का अर्थ क्या होता है, ये जिसकी बात अभी हम कर रहे थे ना इससे पहले, उसको कर्म कांड बोलते हैं। मतलब जो कर्म आप कर रहे हैं वो कर्म करने का सही तरीका क्या है, ये वैदिक शास्त्र में पौराणिक शास्त्र में वर्णित है, उसको बोलते हैं कर्म कांड। तो बहुत से पुराणों में कर्म कांड है, बहुत सी जगहों पे वैदिक शास्त्र में क्या है, ज्ञान का वर्णन है। तो ज्ञान और कर्म, ज्ञान कांड कर्म कांड इत्यादि से पूर्ण रूप से भगवान का जो स्वरूप है और हमारा जो भगवान के साथ संबंध है उसको समझ पाना मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, एक तरह से असंभव ही है। इसीलिए बहुत सारी अलग अलग भ्रांतियां बन जाती है। एक मत है अद्वैतवादी मत, वो लोग दे बिलोंग टू द ज्ञान स्कूल, वो लोग ज्ञान कांड को अनुसरण करने वाले लोग हैं। तो इसीलिए उनका कंक्लूजन क्या रहता है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूं तुम भी ब्रह्म हो। हाँ, तो सबको वो भगवान बना देते हैं, बिल्कुल खंडन करते हैं। इसीलिए तो बोला वो दैट इज रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, वो गलत समझ है। तो भगवान का सही स्वरूप किस तरह से समझ जा सकता है, प्रेम भक्ति से, भक्ति से। तो ये वो प्रेम भक्ति कहां वर्णित है, सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवतम में। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को क्या बोला, निष्कलंक पुराण, कलंक रहित। वो जो मतलब हम ब्रह्मास्मि है वो भी मेंशन है या फिर वेद की ऋचा है प्रभु, वेद का सूत्र है। वो मतलब अर्थ क्या है एग्जैक्टली? अब उसकी अगर हम विवेचना करने जाएंगे तो कम से कम 10 दिन लगेगा कि अहम ब्रह्मास्मि, वहां पे ब्रह्म शब्द, संस्कृत एक ऐसा शब्द, ऐसी भाषा है जहां एक शब्द के जो वहां पे कॉन्टेक्स्ट है उसके अनुसार अनेक मीनिंग निकल सकते हैं। सो एवरीथिंग इज कॉन्टेक्चुअल। तो अब ब्रह्म इस शब्द का शब्दशः अर्थ लिया जाए तो वहां हो जाएगा कि मैं ब्रह्म हूं। लेकिन ब्रह्म शब्द की जो आचार्यों ने टीका की, जो व्याख्या की, अगर उसकी तरफ देखा जाए तो भागवतम में भी वर्णन है क्या, ब्रह्मभूत प्रसन्न, भगवद गीता में ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। तो आत्मा का स्वरूप क्या बोला, ब्रह्मभूत, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्म से हुई। तो ब्रह्म शब्द के बहुत से अर्थ निकाले जा सकते हैं।
तो अहम ब्रह्मास्मि वेद की ऋचा को अगर सही मायने में समझना है अगर हमको, तो जो आचार्यों की टीका है उसके ऊपर वो हमको समझनी होगी। वी हैव फिनिश्ड द टाइमलाइन। You can continue till you complete because Captain to सो देन शुड आई Yes. फिनिश बिकॉज आई टेक Yes. 5 मिनट और अगर लेंगे तो मेरे को लगता है हो जाएगा, है ना? ऑलराइट। जीव अनादिकाल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। तो सुख की वांछा में हम लोग भगवान से दूर हुए। हम वहां परम सुखी थे, पर हमारे मन में आया कि हमको इंडिपेंडेंट होना है, स्वाधीन। ऐ कृष्ण, हम पराधीन है, हम तुम्हारे अधीन है, हमको स्वाधीन करो। ऐसा एक छोटा सा इच्छा मन में आया, और क्योंकि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं तो इसीलिए वो उन्होंने हमारा इच्छा पूरा किया। अब बहुत से लोग यहां पे प्रश्न करते हैं कि जब भगवान को पता था कि ये इच्छा हमारा पूर्ण करने से हम इतने दुख के महासागर में जाएंगे, ये तमांध कुपम में गिर जाएंगे, तो भगवान ने हमारा इच्छा क्यों पूरा किया? नहीं करने का था। इतना ही प्यार करते हमको तो नहीं करना था ना, क्यों किया? तो इसको समझने के लिए एक बहुत सुंदर एनालॉजी है। अब एक छोटा बच्चा है समझो, देयर इज अ 3 year old, 2 year old, 3 year old किड। अब वो नया नया चलना सीखा है, भाग रहा है, वो नया नया उसको भागने का शौक लगा है, खेलने का नया नया शौक लगा है। अब उसके माता पिता उससे बहुत प्रेम करते हैं, हिज पेरेंट्स लव हिम अ लॉट, बहुत प्यार करते हैं उसके माता पिता। अब उसके माता पिता को पता है कि अगर गेट के बाहर गया तो सड़क पे चांस है कि ये गाड़ी से टकराएगा, ये बच्चों के साथ खेलने गया तो चांस है कि ये गिरेगा, इसको चोट लगेगा, दूसरे बच्चों के साथ इसका झगड़ा होगा, इसको मारपीट करेगा। ये सब माता पिता को पता होता है। तो ये सब पता होने के बाद में माता पिता ऐसा करते हैं क्या? हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और हमको पता है तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारा बुरा होगा, इसलिए हम तुमको कमरे में बंद करके रखेंगे। हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं पर तुमको वो करना पड़ेगा जो हम बोलते हैं। तो वो जो बच्चा है वो क्या अनुभव करेगा? उसको प्रेम की अनुभूति होगी? नहीं होगी। तो ऐसे ही अगर श्री भगवान बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन तुम्हारी जो इच्छा है वो गलत है, वो तुम करोगे तो तुम ये तमांधकूप ये सब होएगा, तो जीव बोलेगा अरे भगवान क्या झूठ बोलते हो, आप प्यार व्यार करते हो? कुछ प्यार व्यार नहीं करते हो आप, आपने बंदी बना के रखा है हमको यहां पे, है ना? तो प्रेम का लक्षण क्या है? प्रेम का लक्षण है कि जिसमें तुम्हारी खुशी है तुम वो करो। चाहे तुमको लगता है तुम इससे खुश होंगे, ठीक है तुम ये करो। तो भक्ति में भी प्रेम का लक्षण आचार्यों ने बोला है तत्सुख, तत्सुखम। तत्सुख मतलब क्या? जिससे भगवान सुखी होंगे वो किया जाए, इसको प्रेम बोला गया। तो चूंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं तो भगवान भी तत्सुख का विचार करते हैं। अच्छा तुमको लगता है तुम्हारा सुख इसमें है, तो तुम्हारे सुख के लिए ठीक है करके देख लो। तो तत्सुख, इतने तत्सुखिया है भगवान भी। हम क्या भगवान के तत्सुख का विचार करेंगे, उससे ज्यादा भगवान हमारे सुख का विचार करते हैं, और वही विचार करके भगवान हमको वो फ्रीडम देते, बोलते जाओ। और ना केवल फ्रीडम देते, क्या करते हैं? ये पूरे भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। भगवान को क्या जरूरत पड़ा था ये पूरा क्रिएशन करने का? वो सुख से विराज रहे हैं वहां पे। तो वो हमारी उस तुच्छ सी इच्छा को फैसिलिटेट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए भगवान इतना बड़ा प्रपंच क्रिएट करते हैं पूरा। और ये जो फैसिलिटी भगवान ने क्रिएट की है, प्रभुपाद लिख रहे हैं यहां पे, जीव अनादिकाल से, सिंस टाइम इममेमोरियल हम लोग यहां फंसे हुए, हम लोग यहीं पे घूम रहे, इसी के अंदर में। इसका कारण क्या है? क्योंकि जीव ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। इसका मेन कारण यह है कि हम अपने उस संबंध को भूल चुके हैं। इतना दुख 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 मिल रहा है, फिर भी हम याद नहीं कर रहे हैं कि अरे मेरा संबंध श्री भगवान से है, नित्य संबंध है, तो मैं यहां से निकलूं और वहां पहुंच जाऊं वापस। ये किस कारण होता है? माया के कारण। तो अब यहां पे एक और प्रश्न आ सकता है कि भगवान से हमारा संबंध हम माया की वजह से भूल गए, तो मतलब माया भगवान से बड़ी हुई क्या?
जो इतनी बलशाली हो गई कि भगवान के, हमारा और भगवान का संबंध भूल गए हम? तो नहीं, माया बड़ी नहीं है भगवान से। माया क्या कर रही है? भगवान की इच्छा से उस संबंध के ऊपर पर्दा डाल रही है। क्यों? क्योंकि हम यहां किस इच्छा से आए? सुख भोगने की इच्छा से। और अगर हमको हमारे वो दुख याद रहेंगे हमेशा, जो हमको पूर्व जन्मों में मिले, जिसकी वजह से हमको भगवान के साथ अपने संबंध की स्मृति होंगी, तो हम कभी जीवन में सुख नहीं भोग सकते। तो वो हमारी जो सुख भोगने की इच्छा है, उसकी पूर्ति करने के लिए भगवान क्या करते हैं? माया रूपी आवरण डालते हैं, पर्दा कर देते हैं। भगवान के प्रति विस्मृति कौन देता है? भगवान खुद देते हैं। हाँ, ताकि हम लोग उस सो कॉल्ड जो हमारी इच्छा है उसको पूरा कर सके। वेरी इंटरेस्टिंगली, वल्लभ संप्रदाय में, पुष्टि मार्ग में, हर सेवा में जो जो चीजें होती है, हर चीज की एक भावना होती है, कुछ तो भी। एवरीथिंग दैट इज इन्वॉल्व इन सेवा हैज अ भावना। लाइक फॉर इंस्टेंस, द सिंहासन जिस पे भगवान बैठते हैं, उसकी भावना ये होती है कि यशोदा जी की गोदी है। और जो साइड में दो तकिए लगाए जाते हैं, वो ऐसे भावना होती है कि यशोदा जी के हाथ है। हाँ, तो वो गोपाल यशोदा माई की गोद में बैठे हुए हैं, ऐसी भावना होती है। तो ऐसी हर चीज के पीछे कोई ना कोई भावना होती है। तो जो पर्दा आता है ना मंदिर का, उसकी भावना पुष्टि मार्ग में होती है कि ये माया है। जो पर्दा आता है, जो अभी जैसे पर्दा बंद हो जाएगा और हमको भगवान का दर्शन नहीं होएगा उसके बाद में, तो पुष्टि मार्ग में बोलते हैं ये पर्दा जो है, उसको टेरा बोलते हैं पुष्टि में। टेरा, पर्दे को बोलते हैं टेरा। तो बोलते हैं टेरे का भाव क्या है? टेरा का भाव है कि ये माया स्वरूप है। तो जो हमारे और भगवान के बीच में आवरण डाल दे वो माया। और वो माया आवरण क्यों डाल रही है? भगवत इच्छा से। क्यों? ताकि हमारी जो तुच्छ इच्छा है सुख भोगने की, हम वो पूरी कर सके। तो सोचो भगवान कितने कृपालु है। आगे प्रभुपाद बोलते हैं, इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष अविरत चलने वाला है। संघर्ष कैसा है? कंटिन्यूअस है, चलता ही रहेगा। ठीक ठीक। संघर्ष कैसा है? अविरत है, कंटिन्यूअस है। जैसे अभी फॉर अ चेंज इस साल जालना में बहुत ठंड पड़ रही है, तो अभी संघर्ष है। अरे इतनी ठंड है, शॉल, स्वेटर, हीटर, संघर्ष है ना? 3 महीने बाद संघर्ष रहेगा, अरे कधी कूलर बाहेर काढतो, लई गर्मी वाली, अरे एसी सर्विसिंग कराओ। फिर उसके बाद में क्या संघर्ष होएगा? अरे रेनकोट निकालो, बारिश आ रही है, काम पे कैसे जाएंगे, अरे कीचड़ हो रहा है। तो ये तो एक छोटा सा संघर्ष बताया मौसम के चलते। ऐसे अनेक संघर्ष है जो चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, खत्म नहीं होंगे। और इसके लिए कोई योजना बनाकर जीव का इसमें से निकल पाना संभव नहीं है। अगर हम मटीरियलिस्टिक प्लानिंग करेंगे इससे बाहर निकलने की, तो इससे बाहर निकल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जो प्रयास आज मॉडर्न साइंस कर रहा है कि किसी तरह यह संघर्ष खत्म हो, वो प्रयास वास्तव में श्रील प्रभुपाद ने उसका खंडन कर दिया यहां पे, कि योजना बनाकर जीव का इसमें से बाहर निकलना असंभव है। अभी कितने सारे प्रयास चल रहे हैं क्या करने के लिए? दूसरे ग्रहों पे पानी है क्या? दूसरे ग्रह पे जीवन है क्या? वहां जाके हमारे जीवन की अवधि क्या रहेगी, बढ़ जाएगी क्या, हम अमर हो जाएंगे क्या? यही सब चीजों के पीछे भौतिक विज्ञान लगा हुआ है। क्या करने के लिए? जीवन और सुखी किस तरह हो सके, संघर्ष किस तरह से खत्म हो सके। लेकिन एड़ी चोटी का बल लगा लो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि खत्म नहीं होने वाला, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक क्लेश खत्म नहीं होने वाला। खत्म होने का एक ही तरीका है, क्या? कि हम भगवान के साथ अपने संबंध की पुनर्स्थापना कर ले और अपने ओरिजिनल पोजीशन जो है वहां वापस चले जाए। तो उसे ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंधों को पुनः स्थापित करना होगा। अगर हमको यह विजय प्राप्त करनी है तो क्या करना होगा? भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। उसे वेदों तथा पुराणों जैसे साहित्यों का आश्रय लेना होगा, वैदिक साहित्य का आश्रय लेना होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज श्रील प्रभुपाद यहां बोल रहे हैं। अल्पज्ञानी मनुष्यों का कहना है कि पुराणों का वेदों से किसी प्रकार का संबंध नहीं है।
आज भी इस समय में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को वेद पाठी बताते हैं, और उन लोगों का बोलना है कि क्या वेदों का पुराणों के साथ कोई संबंध नहीं है। पौराणिक साहित्य को वो लोग क्या बोलते हैं? माइथोलॉजी। मिथ का मतलब क्या होता है? मिथ शब्द कहां से आया है? मिथ्या। मिथ्या का अर्थ क्या होता है? वो जो सत्य नहीं है, जो काल्पनिक है, वो मिथ्या। तो वो लोग पौराणिक लिटरेचर को बोलते हैं माइथोलॉजी। ये काल्पनिक है, ये झूठ है। तो श्रील प्रभुपाद उन लोगों के लिए एक संज्ञा इस्तेमाल कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं अल्प ज्ञानी, जिन लोगों को थोड़ा सा कुछ ज्ञान है, कम ज्ञान है, आधे नॉलेज वाले लोग, वो लोग बोलते हैं कि पौराणिक साहित्य और वैदिक साहित्य में अंतर है। नहीं, पुराण वेदों के पूरक है, वेद को पूर्ण करने वाले पुराण हैं। वेदों को समझ पाना अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है। जैसा अभी आपने प्रश्न पूछा ना, अहम ब्रह्मास्मि क्या होता है, तो वेद क्या है? वेद वन लाइनर्स देता है, कुछ नहीं, आगे पीछे कुछ भी नहीं, वन लाइनर दे दिया। तत् त्वम असि, तत् त्वम असि, वो तुम हो। वो कौन? नहीं मालूम। तुम कौन? नहीं मालूम। क्या हो? नहीं मालूम। तत् त्वम असि, इतना देके वेद ने छोड़ दिया। तो कलियुगी जीव के लिए वेद समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए श्रील व्यासदेव ने ये पूरे पौराणिक साहित्य की रचना करी, क्योंकि ये क्या है? वेदों के पूरक है, ये वेद को कंप्लीट करने वाले हैं। हम वेदों को समझ सके, हम वैदिक ज्ञान को समझ सके, इसीलिए ये पौराणिक साहित्य की रचना की गई है। ठीक? जैसा हमने पहले देखा था कि पुराणों की जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से की गई है कि सभी मनुष्य उसका लाभ ले सके। तो धीरे 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 हम लोग भगवत भक्ति में लग सके, ये सभी पुराणों का उद्देश्य है। श्रील सूत गोस्वामी पुराणों के पाठ करने की विधि प्रदर्शित करते हैं। जो मनुष्य वैदिक साहित्य तथा पुराणों का उपदेशक बनना चाहते हैं, वे इस विधि का पालन कर सकते हैं। तो यहां श्रील सूत गोस्वामी पाद क्या कर रहे हैं? ये जो पौराणिक साहित्य है, वैदिक साहित्य है, इसको पाठ करने की विधि बता रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो मनुष्य इस वैदिक पौराणिक साहित्य के उपदेशक बनना चाहते हैं, वे श्रील सूत गोस्वामी का अनुकरण कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण है, और यह विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भवबंधन से छूटने के इच्छुक हैं। तो श्रील सूत गोस्वामी यहां पे विधि बता रहे हैं इस पौराणिक साहित्य का पाठ करने की। वो विधि क्या है कि पाठ करने से पहले क्या किया जाए? नारायणम नमस्कृत्य। पाठ करने से पहले सबसे पहले क्या किया जाए? सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना की। इससे पहले तम व्यास सूनुम, भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी जो उनके गुरु है, उनकी आराधना की। तत्पश्चात बोल रहे हैं नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरयेत। तो इस जय मुदीरयेत, भगवान का जय घोष करने से पहले, अथवा भगवान के जय घोष का वर्णन करने वाले इस श्रीमद् भागवतम से पहले, अथवा जय प्राप्त करवाने वाले, विजय प्राप्त करवाने वाले, इस संसार तमांध से हमको निस्तरित करने वाले श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने से पहले हम क्या करें? नारायणम नमस्कृत्य, हम भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में नमस्कार करें। साथ ही साथ क्या करें? नर नारायण ऋषि को प्रणाम करें, भगवती सरस्वती की वंदना करें, श्रील व्यासदेव की वंदना करें। अर्थात क्या कि हम गुरु परंपरा का अनुगत्य करें। जो ज्ञान हमको गुरु परंपरा के माध्यम से मिल रहा है, हम उसको स्वीकार करें। कैसे? गुरु परंपरा के अधीन रहकर। हम गुरुदेव की वंदना करें, परम गुरुदेव की वंदना करें, आचार्य परंपरा की वंदना करें, और इस प्रकार उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान उसी स्वरूप में स्वीकार करें। ठीक? कोई प्रश्न? तो इसी के साथ हम आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।